अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम। आज 1 जनवरी साल 2022 BS तैमूरी क्रिकेट एनालिसिस एंड प्रेडिक्शंस की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। क्रिकेट एक बेयकीनी का खेल है। दुनिया का कोई बड़े से बड़ा माहिर एनालिस्ट इस बात की प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि अगली गेंद पर क्या होगा। हर बॉल नई बॉल होती है। हर बैट्समैन के लिए हर दिन नया दिन होता है। मुझे क्रिकेट की ये बेयकीनी बहुत पसंद है। मैं गुज़िश्ता 30-40 साल से टीवी पे आने वाले हर मैच को देखता हूँ और देखते देखते ये कोशिश करता हूँ कि बैट्समैन की टेक्निक, बॉलर की टेक्निक, बॉलर का बॉलिंग एक्शन, बैट्समैन की महारत कैसी है। इससे मुझे फ़ायदा होता है कि हर बॉलिंग एक्शन और हर बैटिंग का स्ट्रोक मेरे दिमाग में चिपक जाता है और मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि बैट्समैन क्या करने जा रहा है या बॉलर अब क्या करेगा। और दोस्तों से इस मौजू पे बहुत बहस भी रहती है और अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादातर बहस में जीत मेरी ही होती है। आप देख सकते हैं मैंने अभी तक 11-12 वीडियोस की हैं, 12-13 मैचों की प्रेडिक्शंस की है, जो सिवाय एक आध मैच के सारी सही साबित हुई। दो चीज़ों के बारे में मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके ऊपर मैं डिपेंडेंट होता हूँ, जिसमें एक मौसम के बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता और एक विकेट के बारे में, क्योंकि मैं फिज़िकली वहाँ मौजूद नहीं हो सकता तो मैं विकेट देखकर बता नहीं सकता कि विकेट। जो कुछ भी मेरे पास मालूमात होती हैं वो सारी उस ग्राउंड के क्यूरेटर्स या उस ग्राउंड को देखने वाले एक्सपर्ट्स के हवाले से होते हैं। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि मैं अपनी मालूमात और तजुर्बे की बुनियाद पर जो कुछ भी एनालाइज करता हूँ और फिर जो कुछ भी प्रेडिक्ट करता हूँ वो सही साबित होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 तारीख को सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9:30 बजे होने वाले मैच के बारे में, जो मेलबर्न स्टार्स और पर्थ स्कॉचर्स के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच मेलबर्न के ग्राउंड जंक्शन ओवल पर खेला जाएगा, जहां पर ये इस लीग का पहला मैच होगा। जंक्शन ओवल की विकेट बहुत स्पोर्टिंग विकेट है, बैट्समैन को बहुत सपोर्ट करती है, गेंद बल्ले पर आती है, जिसकी वजह से बैट्समैन के लिए रन बनाना आसान होता है। मेरे ख्याल में इस विकेट और इस ग्राउंड पर पहले बैटिंग करने वाली टीम को कम से कम 180 से 190 का स्कोर करना चाहिए। अंदाज़ा यह है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग करेगी ताकि उसको टारगेट उसकी आंखों के सामने रहे। मेलबर्न स्टार्स अब तक 6 मैच खेल चुकी है, 3 जीते हैं 3 हारे हैं। पिछला मैच वो एक नाकाबिले यकीन कंडीशन से निकल कर जीते, जहां उनकी 16 रन पे 3 विकेटें गिर चुकी थी, लेकिन फिर हिल्टन कार्टराइट और जो क्लार्क ने इनिंग्स ऑफ लाइफ टाइम खेली और 13 ओवर में 151 रन बनाकर टीम का टोटल 207 रन तक पहुंचाया। पर्थ स्कॉचर्स ने शिकस्त का मज़ा चख लिया है। वो कंटिन्यू 6 मैच जीतने के बाद 7वां मैच हार गए।
मेलबर्न स्टार्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस वक्त नज़र आ रही है वो ये कि स्टोइनस नहीं चल रहा है और आंद्रे रसल वो वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। एक दो मैचों में तो उन्होंने स्कोर किया लेकिन उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है। इसी तरह गिलेन मैक्सवेल एक मैच में सेंचुरी की लेकिन उसके आगे कुछ नहीं। इनकी बॉलिंग भी वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे जो एक मेलबर्न स्टार्स जैसी बड़ी टीम को दिखाने चाहिए थे। एडम जम्पा मेरा ख्याल है इस वक्त T20 लीग में दुनिया के दूसरे बड़े बॉलर हैं, लेकिन वो भी इतना मौसर साबित नहीं हो रहा है। इनके दो और बॉलर कैस, एक मैच में तो कैस ने अच्छी गेंद की थी लेकिन वो भी अप टू द मार्क नहीं है, और नेथन कोल्टरनाइल वो भी महंगे साबित हो रहे हैं। इनकी कमज़ोर बॉलिंग की वजह से अक्सर इनकी मुखालिफ टीमें पहले बैटिंग करके बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब हो जाती है। इसकी बनिस्बत पर्थ स्कॉर्चर्स बेहतरीन बैलेंस टीम। वैसे तो उनके पास कैमरन बैनक्राफ्ट, एस्टन टर्नर, लॉरी इवंस और जो बर्न्स जैसे बड़े बैट्समैन शामिल हैं, लेकिन अभी तक मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस मिचेल मार्श और कॉलिन मनरो ने ही दिए हैं। साथ साथ उनकी बॉलिंग भी क्लिक कर रही है। एस्टन एगार एक कंटेनिंग बॉलर साबित हो रहे हैं, जबकि एंड्रयू टाई विकेट टेकिंग है। बैरन रॉफ इकोनॉमिकल भी है और विकेट टेकिंग भी। और मैथ्यू कैली वो भी मुस्तकिल विकेट ले रहे हैं। तो इस लिहाज से इनका बॉलिंग अटैक भी एक बैलेंस अटैक है। सच पूछें तो इनको हराना एक जुए शराने के मुतरादिफ है। लेकिन पर्थ स्कॉर्चर की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि अगर मिचेल मार्श या ओपनर जल्दी आउट हो जाए तो वो प्रेशर में आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर पर्थ स्कॉर्चर्स ने पहले बैटिंग की और 180 रन नहीं बनाए तो वो ये मैच हार जाएंगे। मेलबर्न स्टार्स को होम ग्राउंड का तो एडवांटेज है ही, लेकिन वो एक चेजिंग टीम भी अच्छे हैं। बुकीज के हिसाब से पर्थ स्कॉर्चर्स फेवरेट हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कल का मैच मेलबर्न स्टार्स जीतेगा। देखते हैं कल क्या होता है। और अब बात करते हैं कल होने वाले दूसरे मैच की। कल होने वाला दूसरा मैच सिडनी थंडर और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच में खेला जाएगा। सिडनी थंडर्स ने फॉर्म पकड़ ली है, हालांकि उनके 4 खिलाड़ी कोविड की वजह से, जिसमें एलेक्स हेल्स और तनवीर संगा काबिल जिक्र है, वो इस मैच में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। लेकिन फिर भी सिडनी थंडर और एक अच्छी बैलेंस साइड है। इनकी प्रॉब्लम इनका मिडिल ऑर्डर और टीम की आपस की हम आहंगी का फुकदान है। एक बॉलर अच्छा परफॉर्म करता है तो दूसरे एंड से दूसरे बॉलर लूज कर देते हैं। एक बैट्समैन चलता है तो उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता। और एलेक्स हेल्स के आउट होने कोविड की वजह से आउट होने के बाद इनको ओपनिंग की प्रॉब्लम भी है। पिछले मैच में इन्होंने बैन कटिंग से ओपनिंग कराई, लेकिन वो भी 32 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हो गए, कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं कर सके। जेसन संघा इनके टॉप फॉर्म में टॉप बैटर है। शुरू में स्लो खेलते हैं, बाद में तेज करने मुस्तकिल स्कोर कर रहे हैं। पिछले मैच में भी 91 किए उन्होंने और टीम का स्कोर 200 तक पहुंचवाया, लेकिन कंसिस्टेंसी इनकी प्रॉब्लम है।
एडलेड स्ट्राइकर्स टोटली कोलैप्स टीम है। हालांकि इनके पास राशिद खान, फवाद अहमद, मैट क्रेनशॉ, जेक पेदरल जैसे बड़े नाम शामिल हैं, लेकिन क्लिक नहीं कर पा रहे। वैसे इनके पास जोनाथन वेल्स भी हैं, तेज खेलते हैं, लेकिन टीम को लेके चल नहीं पा रहे। इनके पास जॉर्ज गार्टन ऑलराउंडर, इंग्लिश ऑलराउंडर, जो गुज़िश्ता साल अगस्त में मेंस 100 के बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पे सामने आए थे। वो भी अप टू द मार्क परफॉर्मेंस तो नहीं दे सके, लेकिन विकेट ले लेते हैं। राशिद खान कंटेन कर रहे, विकेट नहीं ले पा रहे। फवाद अहमद कंटेनिंग बॉलर हैं, विकेट वो भी नहीं ले पा रहे। शायद इसकी वजह मेरी नज़र में टीम की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। शायद ये टीम कंबाइन होके नहीं खेल रहे। एडलेड स्ट्राइकर्स अगर अपने पोटेंशियल के हिसाब से खेलें तो एक बड़ी टीम है। ये अलग बात है कि उनके दो बैट्समैन ट्रेविस हेड और डार्सी शॉट अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास इतनी मैन पावर है, इतनी बैटिंग पावर है कि वो एक स्कोर कर बड़ा स्कोर बना सके। बुकीज के हिसाब से सिडनी थंडर टॉप फेवरेट है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कल एडलेड स्ट्राइकर्स जीतेगा। सिडनी में मौसम कल क्लियर है, विकेट थोड़ी स्लो है, तो मैं समझता हूँ 160 पार स्कोर होगा। और अगर एडलेड स्ट्राइकर ने पहले बैटिंग की और 160 क्रॉस किया तो वो इस मैच को जीत जाएंगे। इसके बरक्स अगर सिडनी थंडर ने पहले बैटिंग की और उन्होंने 150 से 160 स्कोर किया, तब भी सिडनी थंडर नहीं जीत सकेगी, क्योंकि सिडनी थंडर के पास सिवाय साकिब महमूद के कोई और अटैकिंग बॉलर नहीं है। डैनियल सैम्स वेरिएशन के साथ गेंद करते हैं, पिछले मैच में उन्होंने 3 खिलाड़ी भी आउट किए। क्रिस ग्रीन अच्छी बॉलिंग करते हैं, कंटेनिंग बॉलर हैं, लेकिन विकेट नहीं ले सकते। तो मेरे ख्याल में कल का मैच एडलेड स्ट्राइकर्स जीतेगा। देखते हैं कल क्या होता है। जाते जाते एक बार फिर दरख्वास्त कि अगर आपको मेरी बातें, मेरा एनालिसिस समझ में आए, पसंद करें, तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।